जुमातुल मुबारक का दिन था। बसरा शहर भी नया नया आबाद हो रहा था। इस नौ तमीर शहर की नौ तमीर मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कदीमुल इस्लाम सहाबी हज़रत उतबा बिन अज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुमा का खुतबा देने के लिए तशरीफ़ लाए। मुसलमान खुश थे कि आज रहमतुल्लिल आलमीन के एक कदीम जान निसार की गुफ्तगू सुनने का मौका मिलेगा। जब जुमे का खुतबा लेने के लिए अजान हो चुकी तो हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई आजिज़ी के साथ खड़े हुए। पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इस्लाम पढ़कर इरशाद फरमाया, लोगों ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसका बड़ा हिस्सा गुजर चुका, जो बाकी रह गया है वो बहुत थोड़ा है। तुम इस दुनिया की मिसाल इस तरह जानो कि जिस तरह किसी बर्तन में पानी फेंक देने के बाद आखिर में कुछ देर तक पानी के बाकी मानित कतरात गिर कर तैरते हैं। बिलाशुबा तुम इस दुनिया से इस जगह मुंतकिल होने वाले हो जिसको कभी ज़वाल नहीं आएगा। फिर तुम क्यों सामान तैयार नहीं करते हो जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, और वो सिर्फ नेकी है। लोगों, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जहन्नम इस कदर गहरी है कि अगर एक पत्थर इसके किनारे से गिरा दिया जाए तो 70 साल में भी इसकी गहराई तक ना पहुंच सके। लेकिन अल्लाह की कसम, जहन्नम जरूर भरी जाएगी। क्या तुम इस पर ताज्जुब करते हो? अल्लाह की कसम, मुझसे जन्नत के दरवाजे की वासियत बयान की गई। इसकी मुसाफत 40 साल की होगी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि जन्नत के दरवाजे भरे हुए होंगे, उन पर सख्त अस्तहाम होगा। लोगों, एक दिन वो था कि मेरे अलावा सिर्फ 6 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते थे। हमारी गरीबी का ये आलम था कि हम दरख्तों के पत्ते खाकर जान बचाते थे, जिससे हमारी दांतों में जख्म हो जाते थे। और लिबास का ये हाल था कि एक दफ़ा मुझे गिरी पड़ी चादर मिली, मैंने उसको फाड़ कर 2 हिस्से किया। एक मैंने तहमत बनाया और दूसरे का सईद बिन मालिक ने। आज अल्लाह ताला का फजल व एहसान है कि हम में से हर कोई किसी न किसी शहर का अमीर है। मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ कि इसके नज़दीक हकीर होने के बावजूद अपने आप को बड़ा समझो। नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अंजाम कारोबार शहायत कायम हो गई और तुम अनकरीब हमारे बाद आने वालों को आजमा लोगे।